सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में मनन चिंतन करेंगे। इसका मतलब है मां मरियम पाप रहित रूप से उनकी मां हन्ना के गर्भ में जन्म लिया, जो आदि पाप के जो कलंक से मुक्त होकर के वह उनकी मां अन्ना के गर्भ में आई। इसका पर्व हम लोग 8 दिसंबर को मनाते हैं। 8 दिसंबर, पिछले 8 दिसंबर को मैं इसके विषय में एक क्लास ले चुका हूं। फिर से आज इस मई महीने में माता मरियम के इस जन्म के बारे में मनन चिंतन करते हुए मरिया भक्ति के क्लास हम लोग करेंगे। 8 दिसंबर को इसका पर्व मनाने का तात्पर्य है 9 महीने के बाद 8 सितंबर को मां मरियम का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। कहा जाता है कलीसिया में, आदिम कलीसिया से मां मरियम की इस निष्कलंक गर्भागमन पर विश्वास करते थे और लोग उसको मनाते भी आए। 7वीं सदी से कई डॉक्यूमेंट है कलीसियाओं में इस पर्व को मनाते हुए। विशेष रूप से पूर्वी कलीसिया में इसको ज्यादातर मनाते थे। पश्चिमी लातीनी कलीसिया में थोड़ा बाद में शुरू हुआ, लेकिन उससे पूर्व में ही पूर्वी कलीसिया में इसको ज्यादातर मनाते आए। कलीसिया में इसको मना रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बाइबल पंडितों के बीच में इस विषय पर कुछ मतभेद भी था। वे लोग विश्वास करते हैं, हाँ मां मरियम पवित्रता में जन्म लेना चाहिए, लेकिन कहीं भी बाइबल में माता मरियम का जन्म के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए ये प्रूफ करना बहुत ही जरूरी था और बाइबल पंडितों ने बहुत कोशिश किया इसको कैसे प्रूफ किया जाए। कहा जाता है संत बर्नर्ड, जो मां का बहुत बड़ा भक्त व्यक्ति था, उन्होंने बहुत कोशिश किया माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का कई थियरी प्रूफ करें, कैसे हो सकता है। उसी प्रकार बाइबल के बहुत बड़ा पंडित विद्वान हैं संत थॉमस एक्विनास, वे भी बहुत कोशिश किया, लेकिन एक सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसके पीछे का कारण यह है, यदि मां मरियम निष्कलंक रीति से जन्म लिया, ये अगर हम बता देगा, इसका अर्थ ये हो गया ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य किया मरियम के लिए नहीं, आदम के सब संतानों को ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति की जरूरत है, ये हम लोग सब विश्वास करते हैं। अर्थात माता मरियम को भी मुक्ति की जरूरत है। तो यदि निष्कलंक गर्भागमन उनका हो जाता है, ये जो मुक्ति कार्य जिन लोगों के लिए ईसा मसीह ने किया, मरियम उसके परे हो जाएगा, अर्थात मरियम के लिए नहीं।
इस विषय के कारण, इस सवाल के कारण लोगों के बीच में, बाइबल पंडितों के बीच में ये उलझन वाला बात बन गया और मतभेद बना रहा। ये कैसे हो सकता है? और ये दूसरा एक और इन लोग मानते हैं, जिस प्रकार आदन वाटिका में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आदम और हेवा और शैतान लूसीफर शैतान ने आदम और हेवा को बहका करके पाप करवाया। उससे पहले ईश्वर ने आदम और हेवा का सृष्टि आदि पाप कलंक के बगैर किया है। कोई पाप नहीं था। उस कलंक के बगैर ईश्वर ने अपने अनुरूप पवित्रता में, प्रेम में उनकी सृष्टि की थी। लेकिन बहकावा में आकर, शैतान के बहकाव में आकर वे लोग पाप किया। इसलिए हम लोग जिस प्रकार एदन वाटिका में 3 जनों को देखा, आदम, हेवा और शैतान लूसीफर, उसकी जगह पर नाजरत में हम लोग फिर से 3 व्यक्तियों को देखते हैं। वहां पर ईसा मसीह, माता मरियम और संत गब्रिएल है। जो मनुष्य को बहकाने वाला शैतान से कई गुना शक्तिशाली गब्रिएल स्वर्गदूत सही संदेश मां मरियम को देते हैं। यदि लूसीफर, शैतान, हेवा को बहकाया पाप में गिराने का और वो आदि पाप का कारण अगर बना, यहां पर संत गब्रिएल मां मरियम से कहती है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सत्य मार्ग दिखाने वाला शक्तिशाली गब्रिएल दूत को हम देखते हैं। और आदम की जगह पर पवित्र बाइबल के अनुसार दूसरा आदम ईसा मसीह। और हम देख सकते हैं आदम से बहुत ही ऊंचा, बहुत ही सर्वोपरि, कई गुना सर्वोपरि ईसा मसीह है। उसी प्रकार उस शैतान से सर्वोपरि गब्रिएल स्वर्गदूत है। तो आदन वाटिका के जो हेवा है, उससे सर्वोपरि मरियम होना जरूरी है। यदि हेवा की सृष्टि पाप रहित निष्कलंक रूप से हुई, माता मरियम की भी सृष्टि, जन्म पाप रहित होना जरूरी है। इस तत्व को सब लोग स्वीकार किया। और दूसरे एक और कारण है, ईश पुत्र ईसा मसीह का जन्म ऐसे एक नारी से हो जो शैतान के अधीन में ना हो, शैतान का दास ना हो। क्योंकि जो कोई पाप करते हैं वो शैतान का दास बनते हैं, गुलाम है। और आदि पाप शैतान की ओर उस झुकाव, उस गुलामी को दर्शाते हैं। तो ये भी सारे बाइबल पंडित मानते हैं, ईसा मसीह का जन्म, इसका मतलब एक निष्कलंक स्त्री से होना जरूरी है, पाप रहित स्त्री से होना जरूरी है, जो शैतान के अधीन में नहीं हो, उनका दास नहीं हो, बार बार पाप में गिरने वाला ना हो। इसके लिए माता मरियम को निष्कलंक जन्म होना जरूरी है। इस प्रश्नों का उत्तर करीब अनेकों वर्षों के बाद 13वीं सदी के एक संत डून्स स्कॉटसी नाम का एक संत ने किया। उसको ऐसा सोल्व किया, उन्होंने लैटिन भाषा के सिलोजिस्टिक एक रीति है, लैटिन भाषा का
वाक्य को लिख करके उसको सोल्व करने का एक तरीका उस सिलोजिस्टिक मेथड के द्वारा उन्होंने ये प्रूफ कर करके बताया। सबसे पहला स्टेटमेंट ये था, ईश्वर मरियम को निष्कलंक गर्भागमन की कृपा दे सकता है। जिस प्रकार आदम और हेवा को ईश्वर ने पाप रहित रूप से सृष्टि की, उसी प्रकार मरियम को भी उसी प्रकार सृष्टि दे सकता है, सृष्टि कर सकता है। दूसरा शर्त, दूसरा स्टेटमेंट, मरियम इसके लिए बिल्कुल योग्य है। मरियम को निष्कलंक सृष्टि करना बहुत ही योग्य है, जरूरी है। तीसरा स्टेटमेंट उसके द्वारा उन्होंने ये कहा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें निष्कलंक गर्भागमन की कृपा दी, पाप रहित जन्म लेने का कृपा दी। ये कैसे हैं? जैसे मैंने पहले कहा, मनुष्य होने के कारण सारे आदम के संतान ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना भी जरूरी है। मुक्तिदाता का उस मुक्ति कार्य के बाहर नहीं होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट इनके ऊपर कैसे प्रूफ हो सकता है? एक ही तरीका है, मरियम के जन्म से पहले ही वो कृपा उन्हें दिया जाए। मरियम के जन्म के पहले, उनकी सृष्टि होने के पहले ही ईश्वर की वो कृपा इन्हें मिले। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले ही प्रभु ने मरियम को पाप से मुक्ति देता है। उनके मुक्ति कार्य के पहला व्यक्ति मरियम को बनाया। अर्थात ईश्वर की कृपा मरियम के जन्म से पहले ही उन्हें देकर उनकी मां के गर्भ में निष्कलंक रीति से, आदि पाप के कलंक से उन्हें दूर रख करके सृष्टि किया गया। अभी सवाल है कैसे हो सकता है? उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है। यदि किसी बच्चे को एक नदी पार करना है, पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन उस बच्चे को पार करके उस पार पहुंचना भी है। दो प्रकार से वो बच्चा उस नदी को पार करके उस साइड पहुंच सकता है। एक, उस बच्चे को कोई नदी में उतरने से पहले ही अपने हाथों में उठा करके उस पार पहुंचा दे, ताकि पानी में बह करके ना जाए। दूसरा, ये बच्चे जहां तक हो सके चल करके जाएं, और जब वो पानी में गिरते हैं, बहते हैं, तुरंत कोई उससे उठाए और पहुंचाए। ये दो तरीके से उस बच्चे को बचा करके उस पार पहुंचा सकता है। पहला रीति है, जन्म से पहले ही उन्हें कोई उठाए। वही हाथ गिरने के बाद भी उठा सकता है। गिरने के बाद उठाने का मतलब है निष्कलंक जन्म पाप के साथ जन्म लिया और बपतिस्मा के द्वारा उससे पाप मुक्त कर रहा है। दूसरा है, जन्म से पहले ही पाप मुक्ति रीति से उनका जन्म हुआ और उधर पहुंचा रहा है, और अन्य पाप में गिरने से भी बचाता है। ये तरीका मां मरियम के लिए बाइबल पंडितों ने स्वीकार किया। इस सत्य के ऊपर अनेकों लोग ऑब्जेक्शन उठाए, इसलिए कैथोलिक कलीसिया
इसको विश्वास सत्य के रीति में घोषणा की। 1854 में 1854 में संत पियूस IX ने इसे एक विश्वास सत्य के तरह घोषणा की। 8 दिसंबर 1854 में मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हुए संत पापा ने इसकी घोषणा की। एक बार एक विश्वास सत्य की घोषणा होता है, कलीसिया के लिए वो माननीय होता है। तो बाइबल पंडितों और बिशप लोग ये सब इस सत्य को इस प्रकार स्वीकार किया। मां मरियम के जन्म से पहले ही उन्हें पाप मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा मिल गया। वो मुक्ति कार्य का पहलौठा है मां मरियम, और इस प्रकार पाप रहित जन्म लेकर शैतान से लड़ने वाली बन गई। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15 में हम लोग पढ़ते हैं, उस स्त्री के पुत्र के द्वारा शैतान का सिर को कुचलना है। इसलिए आदि से ही उस स्त्री और शैतान के बीच में शत्रुता है। उस शत्रु के नीचे या उसका गुलाम बनने के लिए ईश्वर उस स्त्री को कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए भी मां मरियम को निष्कलंक रीति से जन्म लेना अनिवार्य है। और यही नहीं, अपने जीवन काल में भी उन्होंने कोई पाप इसलिए नहीं किया। पवित्रता का जीवन जीते हुए उन्होंने अंत तक जीवन बिताए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके 490 से लेकर के 493 तक इसके विषय में वर्णन किया है। साथ ही साथ यूथ कैटेकिज्म संख्या 83 में 83 में भी यह लिखा हुआ है। तो संत पापा ने जब इसकी घोषणा की 1854 में, 4 वर्षों के बाद हमें मालूम है 1858 में माता मरियम ने लूर्द में संत मार्गरेट को दर्शन दे करके ये कहा कि मैं इमैक्युलेट कंसेप्शन हूं, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। अर्थात कलीसिया ने 1854 में जब घोषणा किया, 4 वर्षों के बाद लूर्द के दर्शन में मां मरियम ने ये कहा, मैं ही वह इमैक्युलेट कंसेप्शन हूं, अर्थात निष्कलंक गर्भागमन हो। तो मां मरियम ने स्वयं उसको स्वीकार किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में हम लोग पढ़ते हैं, जब गब्रिएल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आकर के जब अभिवादन किया, तब यही कहा, प्रणाम ईश्वर के कृपा पात्री। ईश्वर ने उनके जन्म से पहले ही सब कृपाओं से उन्हें भर दिया था। जहां कृपा से परिपूर्ण है वहां पाप नहीं होता है। जितना अधिक पाप बढ़ता है उतना अधिक ईश्वर की कृपा बढ़ता है, ताकि वो पापों को खत्म करने के लिए करके हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार मां मरियम को ये उनके मां के गर्भ में आने से पहले ही ईश्वर की वो कृपा मिल गया, इसलिए वो कृपापूर्ण बन गए। अर्थात गब्रिएल स्वर्गदूत का उस अभिवादन का ये मतलब है, तू पाप रहित है, तू निष्कलंक है। इस प्रकार का घोषणा स्वर्गदूत स्वयं बता करके दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि मां मरियम निष्कलंक रीति से ही पाप रहित, आदि पाप के कलंक से वो अंजित थी। उसके बगैर ही उसका जन्म हुआ और उनके जीवन काल में पूरा वो पाप रहित जीवन जीकर ईसा मसीह को अपना साथ दिया,
उनको इस संसार के मुक्ति कार्य में सह मुक्तिदायिका बनकर बेथलेहेम से लेकर कलवारी तक उनका साथ दिया। आइए उस मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर हम विश्वास करें और बोले, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।